अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान और आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम उर्दू मीडियम के तलबा के लिए महा TET से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मवाद को अपलोड करते हैं। इसके अलावा अलग अलग मुलाजिमत की जो एडवर्टाइजमेंट आती है या उससे मुताल्लिक़ ख़बरें आती है, उसका जो है तज्ज़िया करके उसको हम अपलोड करते हैं और मुख्तलिफ़ मुलाजिमत से मुताल्लिक़ मालूमात भी हम इन वीडियोज़ के ज़रिए हम फ़राहम करते हैं। खुसूसी जो है हम उर्दू मीडियम के तलबा के लिए इस चैनल के ज़रिए मवाद को अपलोड करते हैं। तो हमारा 3 दिन पहले से जो महा TET से मुताल्लिक़ उर्दू ग्रामर है ज़बान अव्वल का, इसके वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हुए, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और हिस्सा ये 3 आज का जो है शुरुआत हम हिस्सा 3 जो है उर्दू ग्रामर से करेंगे। इसमें हम कुछ चंद जो ख़ास नुकात है उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़, जो कि हमारे लिए उर्दू ग्रामर बोनस पॉइंट साबित हो सकता है अगर हमने उस पर मेहनत की तो, और इसमें हमारा स्कोर बढ़ने का ये ख़ास ज़रिया हमारी ज़बान बनती है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो से। कल जो हमने कल तक जो देख लिया था उसके बाद का जो हिस्सा है, आगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है इसके जो हेडिंग पे से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज को मैं एक आम ज़बान में आपके सामने तारीफ़ बता दूं, जो कि किताबी ज़बान के अलावा है कि ऐसे अल्फाज जुमले के अंदर के जहाँ पर ऐसे अल्फाज मुतरादिफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाने के बाद जो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और बीच में जो वाव या उसके अलावा कोई लफ्ज़ लगाया जाता है, तो दोनों भी अल्फाज के मायने जो है एक ही होते हैं। जुमले के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे अल्फाज जो कि बाद में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही मायने के 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले के अंदर बाद में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही मायने के 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मिसाल नंबर 1 में आप देख सकते हैं माल और दौलत। माल के भी मायने वही है और दौलत के भी मायने वही है, यानी कि माल और दौलत ये हम मायने हैं, यानी कि एक ही मायने में आते हैं। उसके अलावा दूसरी मिसाल में हम गौर और फिक्र देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र ये जो है एक ही मायने में गिने जाते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है। गुप्ता जी बहुत बागो बहार इंसान है। बागो बहार, बाग और बहार का ताल्लुक जो है एक ही मायने से होता है। और चौथी मिसाल में लोग आ जा रहे थे मगर धक्कम पेल नहीं थी, यानी धक्कम पेल यानी धक्का बुक्की जिसको हम कहते हैं आम जबान में, तो ये इसके धक्कम पेल के मायने एक ही होते हैं। इतने मोटे तगड़े होकर भी भीख मांगते हो। मोटे तगड़े, मोटा और तगड़ा ये जो है एक ही मायने में जो है गिना जाता है। और नीचे हम देखेंगे कि बाद में जो ज़ोर पैदा करने के लिए, जैसा मैंने आपको अभी तारीफ बयान किया, वैसे ही यहाँ पर जो है बाद में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी अपने जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायने के एतबार से एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है। और यानी दोनों लफ्ज़ों के मायने यकसा होते हैं। ऊपर की मिसालों में मालो दौलत जैसा हमने देखा। इसके अलावा जो है धक्कम पेल, मोटे तगड़े, ये दोनों अज्जा जो है मानी के लिए ऐसे यकसा ही है। तो वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। इसके अलावा वावे अतफ जो है एक आम ज़बान में इसकी तारीफ हम ऐसी कर सकते हैं कि 2 लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को हम वावे अतफ कहते हैं। 2 लफ्ज़ों को जोड़ने वाले जो 2 लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को हम वावे अतफ कहते हैं। और इसमें जैसा मिसाल अगर हम पढ़े तो ख़वातीन व हज़रात, किरदार व वाक़ियात, शब व रोज़, शब व रोज़, ये जो वाव है बीच का ये है वावे अतफ की मिसाल। ख़वातीन व हज़रात, जो ख़वातीन और हज़रात के बीच में जो वाव है ये जोड़ रहा है दोनों लफ्ज़ों को, तो ये कहलाता है वावे अतफ। इस पर एक सवाल हम खास जो है आता है, ऐसी जो बेसिक जो चीज़ है इस पर 1 मार्क के लिए वावे अतफ की तारीफ़ पूछेगा या वावे अतफ पहचानिए बोलेगा, तो ये इस तरह के सवाल वो 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं। इस तरह वाव से जोड़कर बनने वाली तरकीब को हम अतफ़ी तरकीब कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि अतफ़ी तरकीब किसको कहते हैं, तो अतफ़ी तरकीब वो तरकीब जिसमें वाव से जोड़कर जो लफ्ज़ को बनाया जाता है, जैसा कि ख़वातीन व हज़रात,
یہ جو پورا جو لفظ ہے یہ عطفی ترکیب کی مثال ہے، کیونکہ اس کو واو کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ انہیں پڑھتے یا ادا کرتے وقت واو کو پہلے آنے والے لفظ کے آخری حرف سے جوڑ کر پڑھنا یا ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مال و دولت، مال و دولت لکھتے ہیں ہم لیکن پڑھتے کیا ہے ہم اس کو مال و دولت۔ شب و روز لکھتے ہیں لیکن پڑھتے کیا ہے شب و روز۔ اس طرح واو سے جڑنے والے لفظوں کو ہم معطوف کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایسے لفظ جو واو سے جوڑے جاتے ہیں وہ معطوف کہلاتے ہیں۔ میم عین توئے واو فے معطوف۔ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ معطوف لفظ سے کیا مراد ہے؟ تو معطوف لفظ ایسے لفظ جو واو سے جوڑ کر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ عطفی ترکیبوں میں واو کے معنی اور ہوتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اور جو لفظ ہوتا ہے نا کوئی چیز جیسا کہ شکر اور نمک ہے نا، تو یہ اس طرح کے جو اور اس کے معنی ہوتے ہیں، واو کے معنی عطفی ترکیبوں کے اندر جو واو لکھا جاتا ہے اس کے معنی جو ہے اور کے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے سب سے پہلے تو مترادف الفاظ دیکھے۔ مترادف الفاظ یعنی جو معنی کے جو جملے کے اندر استعمال ہونے والے وہ لفظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دم قریب ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مترادف الفاظ، جیسا کہ ہم نے مثالیں اوپر دیکھی۔ اس کے علاوہ ہم نے واو عطف دیکھا۔ واو عطف میں دو تین چیزیں ہم نے دیکھی۔ واو عطف کی اگر وہ تعریف پوچھے تو ہم بول سکتے ہیں کہ جملے کے اندر استعمال ہونے والا ایسا لفظ جو واو سے جوڑا گیا وہ واو عطف کہلاتا ہے، اور واو سے جو جوڑ کر بننے والی ترکیب ہوتی ہے وہ عطفی ترکیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ عطفی ترکیب کسے کہتے ہیں ایسا پوچھ سکتا ہے تو واو سے جوڑ کر بننے والی ترکیب عطفی ترکیب کہلاتی ہے، اور کیونکہ ان کو ادا کرتے وقت جو ہے واو کو جو پہلے آنے والے لفظ کے آخری حرف سے جوڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ میں نے جیسا بتایا آپ کو مال کو دولت لکھتے ہیں لیکن مال و دولت پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے واو سے جڑنے والے لفظوں کو ہم معطوف کہتے ہیں۔ اس طرح جو عطفی ترکیب میں واو سے جو لفظ جڑتے ہیں تو وہ اسے معطوف کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سوال جیسا ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ معطوف کی مثال مندرجہ ذیل میں سے کون سی ہے؟ چار جو وہاں پر الفاظ دیے جاتے ہیں آپشن میں۔ اب اس کے علاوہ جو یہ مثالیں جو آپ کو سامنے دکھ رہی ہے، درجہ اول، پردہ ساز، ستارہ سحر، ان مثالوں میں جو درجہ، پردہ، ستارہ کا جو آخری حرف ہے وہ پوری طرح سے ادا نہیں کیا جاتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں کہ جو اوپر کی مثال ہے درجہ اول، پردہ ساز اور ستارہ سحر میں آپ کو درجہ، پردہ اور ستارہ اس کا جو ہے اس کو میں مکمل ہے کی آواز میں نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اوپر جو ہے حمزہ لگا کر پڑھ رہا ہوں، تو یہ پوری طرح سے ادا میری طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس ہے کو ہائے مختفی کہتے ہیں، اس ہے کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو وہاں پر سوال ایسا بنتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے ہائے مختفی کی مثال کو پہچانیے، تو ہم جب تیاری مکمل نہیں ہوتی تو ہمارے جو ہے ذہن میں آتا ہی نہیں وہ چار آپشن میں سے، تو ہم کو بیسک جو گرامر کی تیاری میں ایسے سوالات کے مارکس نہیں جانے دینا چاہیے ہماری طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی ہے کہ ترکیبوں میں زیر اضافت کی جگہ حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زیر اضافت جو ہوتا ہے اس کے بجائے ہم حمزہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے درجہ اول میں حمزہ جو ہے کے اوپر لگا کر جو ہے ہم نے اس کا تلفظ نکالا ہے، وہ ہے اس کی مثال ہائے مختفی کی۔ اب جو ہے اس کے علاوہ آپ نیچے کی جو مثالیں وادی کشمیر، مرضی مولا، دائی اجل، ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مضاف کے جو الفاظ ہیں جیسا کہ وادی، مرضی، دائی، چونکہ حرف چھوٹی یہ پر ختم ہوتے ہیں، یہ جو الفاظ ہے یہ چھوٹی یہ پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بننے والی اضافی ترکیبوں میں جو چھوٹی یہ کے نیچے جو زیر لگایا جاتا ہے اسے یائے اضافت کہتے ہیں۔ یائے اضافت، غور کیجئے، وادی کشمیر، مرضی مولا اور دائی اجل، جو یہ تین میں نے لفظ پڑھے، اس میں وادی، مرضی اور دائی کے نیچے جو آپ جو زیر دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی یہ کے نیچے جو زیر ہے تو اسے ہم یائے اضافت کہتے ہیں۔ یائے اضافت کو مندرجہ ذیل میں سے پہچانیے، ایسا وہ بول سکتا ہے۔ تو ہم کو اگر ایسی بیسک بنیادی باتیں معلوم رہی تو ہم یائے اضافت کو بھی پہچان سکتے ہیں، ہائے مختفی کو بھی پہچان سکتے ہیں، اور واو عطف ہو، عطفی ترکیب ہو یا معطوف ہو،
ये तमाम चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। लेकिन तैयारी जो हमारी बुनियादी ग्रामर की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसे मार्क्स ना जाने की वजह से अगर चले जाते हैं तो स्कोर कम हो जाता है। नफ्सियात वगैरह जो है दूसरे मजमून में अक्सर मार्क्स कटते हैं, मैथ्स में कटते हैं, लेकिन यहाँ पर कटने नहीं देना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हो गई याए इजाफत की मिसालें। इसके अलावा जो है हम आगे के जो देखिए जो मिसालें देख रहे हैं, बोए गुल, सुए हरम, गुलहाए अकीदत का रहा है नुमाया। अगर मजाफ का आखिरी हर्फ वाव या अलिफ हो, जैसे बू सो कारहा गुलहा, तो जेर की जगह जो बड़ी हमजा ये लगाते हैं, जेर की जगह जो है बड़ी हमजा ये लगाते हैं। इसके अलावा जेल की इजाफी तरकीबों पर हमको गौर करना है। चिरागे महफिल, सितम हाय जमाना, लोलोए लाला, नाले दिल, कोहे गरा और खुबिए किस्मत। ये जो चीज़ें थी अभी आज के वीडियो में जो हमने जो चीज़ें देखी, जो पॉइंट्स देखे, जिन पर हमने रोशनी डाली, वो थे मुतरादिफ अल्फाज। और मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं ये हमने मालूम किया। वावे अतफ किसको कहते हैं, वावे अतफ में जो है अतफी तरकीब क्या है और मातूफ क्या है ये देखा। इसके अलावा हाय मख्तफी को देखा और याए इजाफत को भी हमने देखा। अब जो है हमको इसके बाद जो अगले वीडियो में हमको, क्योंकि ये लेंदी होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है वीडियो, तो अगले वीडियो में हम अगले नए पॉइंट के साथ जो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और ये वीडियो जो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू मीडियम के जो तलबा है, जो डीएड बीएड स्टूडेंट्स हैं और जो महा टीईटी और सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर शिक्षक भर्ती की उर्दू मीडियम से तैयारी करने वाले हैं, तो उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर कोई सवाल रहे या आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलामु अलैकुम।